भैया दर्शन पाओ, भैया के दर्शन पाओ, पापन कियो पाप मुक्त हटाओ। भरत जी ने बहुत कुछ कहा और यहाँ तक कह दिया, माँ आज के बाद जीवन में कभी भरत तुझे दोबारा माँ नहीं कहेगा। आपने आज के बाद कभी भरत तुझे दोबारा माँ कहकर नहीं बुलाएगा, कभी माँ नहीं कहेगा तुझे तेरा ये भरत। तूने क्या कर दिया माँ? गुरु वशिष्ठ आए, माता अरुंधति आई, सब समझाते हैं। कौशल्या के कमरे में जाकर भरत रोता है, माँ गौ हत्यारे को जो सजा मिलती है ना वो मुझे मिले। यदि मैंने भैया को वर भिजवाने में अपनी सहमति जताई हो, गुरु की पत्नी पर गलत दृष्टि रखने वाले को जो पाप लगता है ना वो मुझे लग जाए। जो मेरे भैया को वर भेजने में मुझसे किसी ने भी पूछा होगा। कौशल्या ने गले से लगाया, बेटा न तेरी गलती है न कैकेयी की गलती है, सब विधाता का खेल है। अरुंधति आई, वशिष्ठ जी की पत्नी, कहती हैं इस पापड़ी को सबने समझाया, इसकी समझ में नहीं आई, इसने पर भिजवा दिया, तेरे पिता का भरत बोले, गुरुजी आपने ये कैसे हो जाने दिया? बोले बेटा जो हो गया वो हो गया, अब कम से कम अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी कर, अपनी गद्दी को संभाल। बोली गुरुजी तुम्हारी मति पर पत्थर गिर गए हैं क्या? अरे मैं जानता था दुनिया ये कह सकती है कि भरत गद्दी पर बैठ जा, पर मुझे ये आशा नहीं थी कि मेरा गुरु कहेगा। मैंने सोचा था गुरुजी यही कहेंगे, बेटा तू जैसा राम भगत भी यदि गद्दी पर बैठ गया तो धर्म कौन संभालेगा? तुमने ये क्या कह दिया?
तुम तो तीनों कालों को जानने वाले हो ना, आज तुम्हारे मन में ये बात कैसे आ गई? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, ज्ञाता हो, अरे तुम युग को भी बदल सकते हो। विश्व बदल जी तुम्हारे हाथ, गुरु जी तुम तीनों कालों के ज्ञाता, पूरी दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में, लेकिन आज तुम्हारी मति भी मेरे पाप के कारण बिगड़ गई। सो साई के ही विधिगत फेरी, तीनों कालों की ज्ञाता हो, सब कुछ बदल सकते हो आपके हाथ में। आपको तो बुढ़ापा नहीं आया, आपकी बुद्धि तो सही है, मेरा पाप ही इतना हो गया है जो आज आपसे सही निर्णय नहीं करवा पा रहा है। ये भरत आज पापी हो गया है, गति पर नहीं बैठेगा। वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटा फिर तू चाहता क्या है, तेरी मन में इच्छा क्या है? भरत जी रोकर बोले, एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा मन में रह गई है। अपनी दारुणी दीनता सबही कहो नीना, पद याचिए की जरनी न जाए। जब तक भगवान के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा, इस हृदय की पीड़ा नहीं मिटेगी। सबको साथ लेकर जब चले तो आज की आंखों में आंसू आए। कौशल्या की साड़ी को पकड़कर बोली, बहन मेरे इस लाडले से कहते कि मुझे भी ले चले राम के दर्शन के लिए, मैं कहूँगी तो नहीं लेकर जाएगा। माताओं, भरत से जब इस बात को कहा गया ना कि केकई भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तो भरत ने कहा साथ तो ले चलना, पर कोई भी मार्ग में मुझसे इस बात को मत कह देना कि केकई को माता कहो, मैं इस पापनी को मां नहीं कहूंगा। चले रथ पर जा रहे हैं, जब चित्रकूट के समीप आए तो रथ से नीचे उतर गए। आज राम जी, आज जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा कि नंगे पैरों भरत जा रहा है, पैरों में कांटे लग रहे हैं, रक्त निकल रहा है, तो बोले बेटा जहाँ तक राम रथ पर गए थे वहां तक तो रथ पर चल, फिर भले ही पैदल चल लेना। बोले गुरुजी आप पर सत्य में ही बुढ़ापा आ गया है, तुम जानते हो मेरा धर्म क्या कहता है, एक शिष्य का, एक सेवक का धर्म क्या कहता है, सिर बल जाऊं उचित असीमो
मोरा मर्यादा तो ये कहती है कि जहाँ तक मेरे प्रभु पैदल गए मैं वहां तक लेट कर जाऊं, दंडोती लगा कर जाऊं, और जहां से मेरे प्रभु के पैरों में एक कंकड़ी भी लगी हो ना तो सिर के बल जाऊं। पर ये भरत अपनी सेवा में आज कमजोर साबित हो गया।